मेरा नाम इम्तियाज़ है और आप एक्टिविस्ट लाइव देख रहे हैं दोस्तों। तो जैसा कि आपको मालूम है कि मुजफ्फरपुर ज़िले के कुढ़नी विधानसभा में चुनाव हो रहे हैं और एक्टिविस्ट लाइव की टीम जो है ना लगातार नेताओं से, जनता से जो है ना जानने के प्रयास कर रही है, कोशिश कर रही है कि कुढ़नी विधानसभा चुनाव में जो है ना राजनीतिक पारा कितना गर्म सीमा पर चल रहा है। तो उसी में मुझे जो है ना गोपालगंज जैसे हॉट सीट्स पे MIM के प्रत्याशी रहे सलाम असलम साहब उर्फ मुखिया जी के नाम से चर्चित हुए और काफ़ी सुर्खियां बटोरे। मुखिया जी मुझे मिल गए तो मुझे लगा चलिए मुखिया जी जो है ना चुनाव प्रभारी के तौर पे भी यहाँ पहुँचना हुआ है ना कुढ़नी में। शुक्रिया आपके चैनल का। अच्छा असलम साहब, मतलब गोपालगंज के बाद यहाँ पे भी धुआं उड़ाना ही है कि आप यहीं के बारे में मत सोचिए। 2024 विधानसभा और 2025 कुढ़नी विधानसभा के चक्कर में मत पड़िए। हम लोग 2024 लोकसभा और 2025 विधानसभा ये जितनी सीटें हैं गोपालगंज पूरे बिहार के अंदर, सारे सीटें पे हमारी पार्टी लड़ेगी। और इन लोगों का जो ये ढोंगी पार्टियां हैं जो कि अपने को सेकुलर बोलती हैं, इनकी धज्जियां हम लोग उड़ा देंगे। और नहीं तो मजबूर होके हमारे पार्टी के 4 विधायक तोड़े हैं, हम इनकी 200 विधायक तोड़ के छोड़ेंगे। कहा जा रहा है कि मुसलमान और जो है ना यादव का MY समीकरण चलता है महागठबंधन में, तो आप उसको बोल रहे हैं ध्वस्त कर देंगे। तेजस्वी तो कल ही परसुए देखिए माला पहना करके चल गए हैं कि एकदम विजय का माला पहना के भेज दिए हैं, चल गए हैं, और आप बोल रहे हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, मैं तो यही समझता था कि मोदी ने ही नोटबंदी में माँ को लाइन में खड़ा कराया, लेकिन हमारे उप मुख्यमंत्री तेजस्वी साहब ने भी अपने फादर के दुहाई दे के यहाँ से लोगों से वोट मांग रहे हैं। अरे बड़े हिम्मत वाले हैं तो अपना किडनी क्यों नहीं दिए कि वहाँ से किडनी दिलवा रहे हैं आप? कौन ऐसा बेटा है? फर्ज उनका बनता है, सारी पार्टी की भागदौड़ उनको मिला है, किडनी उनको देना चाहिए था। और मन से कहने की क्या बात है, इस पूरे बिहार में उनके पापा के जैसे बहुत सारे लोगों के पापा ने किडनी खराब है। कौन चिल्ला रहा है रोड पे जाके कि हम किडनी ट्रांसप्लांट कराने जा रहे हैं? ये उनकी अपनी पर्सनल समस्या है। हमारे डॉक्टर साहबुद्दीन साहब इस दुनिया में नहीं रहे, ओसामा बाबू कहाँ चिल्ला के कहते फिर रहे हैं कि हमारे फादर नहीं है, हमारे फादर नहीं है, हमारे फादर के साथ ये हो गया है। ये तो लोगों को इमोशनल करने के लिए, लोगों से वोट लेने के लिए ये सारी बातें हो रही हैं। अच्छा असलम साहब, जैसे आपका विधानसभा उधर गोपालगंज में जैसे किए तो उस पर बोल रहा कि उधर तो हरेबे किया कुढ़नियों हरावे ला आया है बीजेपी के बी टीम में। देखिए कोई हराया नहीं है, खबरदार जो अगर कह दे कोई बी टीम AIM को, सब अपने लिए लड़ रहे हैं, सब लोग अपने जीतने के लिए लड़ रहे हैं। बी टीम कौन होता है भाई? ये दोनों चाचा भतीजा नूरा कुश्ती खेलते हैं, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव, तो ये बी टीम नहीं है दोनों। हमारी पार्टी आ गई अपने हक लड़ाई लड़ने के लिए, तो ये बी टीम हो गई। ये सरासर नाइंसाफ़ी है। और मैं अवगत कराना चाहता हूँ सारी पार्टियों को कि ये बात कहना बंद करें, नहीं तो जो हाल गुजरात में कांग्रेस के साथ हुआ है वही हाल यहाँ भी अब होने जा रहा है। जहाँ कोई कहेगा बी टीम, लोग उसका मुंह नोच लेंगे। आपके पटिया पर आरोप लगता है ना सदर साहब ओवैसी पर कि खाली जो है ना मुसलमान को बरगलाता भड़काता है और एगो जो है ना पाकिस्तान वाला जिन्ना जो है ना बन करके बंटवारा करवाना चाहता है। हमारा पटिया पे जो इल्ज़ाम लगता है ना, तो हमारा पटिया घोटालाबाज नहीं है, चारा घोटालाबाज नहीं है। हमारा पार्टी ईमानदार पार्टी है। अगर कोई साबित कर दे हमारे सदर वैसुद्दीन साहब को कि जो उन्होंने एक पैसा भी इधर उधर किया हो, तो वो पैसे के लिए नहीं लड़ रहे हैं, अपने धन अर्जित करने के लिए नहीं लड़ रहे हैं। काफ़ी उनके पास प्रॉपर्टियां हैं। वो जितना मुझे लगता है कि जितना टैक्स जमा करते हैं उतना बाकी पार्टियों के लोग चोरी करके पैसा जमा करता है। हाँ, एक तरफ कहते हैं कि एगो बीजेपी जो है ना एकदम हार्ड हिंदुत्व के राजनीति पे चल रहा है, तो MIM भी जो है ना एकदम मुसलमान करके ये एकदम बंटवारा करने पे तुला हुआ है। ये सेकुलरिज्म का ताना बाना को तोड़े के चक्कर में ही पार्टी जो है ना हर जगह चुनाव लड़ रहा है और सेकुलरिज्म को एकदम जो है ना चकनाचूर कर रहा है। हाँ। अच्छा एक बात बताइए आप, कोई ऐसा पार्टी है इस बिहार के अंदर जो कि अपनी जात की बात नहीं करती हो? अगर नहीं करती है तो मेरी पार्टी गलती करती है। अगर करती है दूसरी पार्टी अपनी जात की बात, तो हमारी पार्टी कौन सी गलती बात कर रही है, गलत बात कर रही है? भाई दुनिया अपने अपने लिए मर रहा है।
हम लोगों ने मासूम बन के इतना दिन तक लोगों को वोट देने का काम किया। जब हमारी ज़रूरत पड़ती है तो ये सारे लोग अपने सोचने लगते हैं। जहाँ से मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा करती है आरजेडी, वहाँ यादव लोग खड़ा होकर हराने का काम करता है। उन लोगों से तो कोई पूछने नहीं जाता है कि आपने बी टीम क्यों खड़ा किया है। गोपालगंज उनके सगे मामा साधु यादव 17 साल से बीजेपी जीतते आई है और वो 17 साल से बीजेपी को जिताने का काम किया है साधु यादव ने। उनसे कभी आपने पूछा जाके कि आपने बी टीम है? ये सिर्फ क्यों हम लोगों से पूछी जाती है? इसलिए कि हम लोग अपना क़यादत खड़ा कर रहे हैं, इसलिए कि ये लोग क़यादत अपनी खड़ा ना करें। हमारे 4 विधायक को तोड़ लिया गया। कौन सी मजबूरियाँ थी बाकी पार्टियों को, आरजेडी को, कि उन्होंने तोड़ लिया? बाहर से समर्थन था ही मेरे पार्टी का आरजेडी के साथ। कहा जाता है कि क़यादत के चक्कर में तो बीजेपी हर जगह आ गया। अरे अब तो हम लोग क़यादत तो खड़ा करेंगे ही। क़यादत हम लोग खड़ा करेंगे इबादत करके। अच्छा, लास्ट और आखिरी सवाल ले लेते हैं चुपके से। कुढ़निया में गोपालगंज वाला खिलवाने ना, यहाँ हमारी पार्टी जीत रही है। खेला क्या होगा? खेला तो होता ही रहता है। जब से ये देश आज़ाद हुआ है, आज 70 साल हो गया, खेला ही होते आ रहा है। ये कौन सी नई बात है भाई? हम जीत गए तो आपके साथ खेला हो गया, आप जीत गए तो मेरे साथ खेला हो गया। ये खेला ही क्या बात है? और मैं आपको बता दूं कि जितने लोग ये झोरा और बोरा लेके घूम रहे हैं, कोई काम आने वाला नहीं है। इसलिए कि यहाँ की कुर्नी की जनता निस्वार्थ वोट देने जा रही है AIM को, पतंग छाप को, मुर्तुजा साहब को। चलिए, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। तो ये थे सलाम असलम साहब। इनकी बातों को आपने सुना। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। मिलते हैं कहीं दूसरी जगह पर, तब तक